हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जैसा टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर बदलते मौसम में सर्दियों का सर्दी खांसी जुकाम मतलब जैसे ही वेदर चेंज होता है, हमारा रूटीन चेंज हो जाता है, कभी अप एंड डाउन हो जाता है, तो हमें सर्दी जुकाम होना नॉर्मल होता है, उसके साथ खांसी भी हो सकता है आपको। तो ऐसे में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और क्या मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं और क्या हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ये डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए भी हो सकता है। तो ऐसे में लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है, केयर बहुत ज़्यादा करना है। तो चलिए बात करते हैं आज हम सर्दी खांसी के बारे में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर्दी खांसी के बारे में बात करें, लेकिन हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि हमें ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो कौन से हमारे प्रेगनेंसी पे के कौन से ट्राइमेस्टर में हो रही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड या थर्ड में है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रही है तो इस टाइम पे क्या होता है कि हमारे बेबी को पहले तो सेफ़ रखना होता है। तो ऐसे में डॉक्टर से आप ज़रूर अपने कंसल्ट करें, क्योंकि ऐसे में आपको अगर बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, सर्दी जुकाम है और घर पे आपने एक दो चीज़ें, जैसे आपने गुनगुना पानी पी लिया, उसमें नमक डाले गरारे कर लिए, अदरक की आप काढ़ा वगैरह हल्का फुल्का बना के पी सकते हैं गुड़ वगैरह डाल के, और आप भाफ़ ले सकते, फिर भी आपको आराम एक दो दिन से ज़्यादा नहीं मिला आराम, तो आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको वो रिकमेंड करेंगे, जो भी मेडिसिन वो आपको लेना ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें अगर हमें सर्दी खांसी होती है या ऐसी कोई शिकायत होती है, फीवर वगैरह, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अपने घर पे ही आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी सर्दी खांसी के लिए बहुत हेल्प करता है। आप गर्म पानी में आप नमक डाल के गरारा कर सकते हैं, आप नोज़ल भी ले सकते हैं, आप भाफ़ ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर 3-4 दिन से ज़्यादा, अगर क्योंकि नेचुरली लोग कहते हैं कि सर्दी खांसी अगर हो रखी है तो वो 3 दिन तो रहती है, चौथे दिन से क्या होता है कि वो फिर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसे ज़्यादा हो रहा है तो आपको फिर भी लेट नहीं करना चाहिए। दालचीनी वगैरह डाल के आप काढ़ा बना के पी सकते हैं, ग्रीन टी के साथ आप पी सकते हैं, अदरक की चाय भी आप पी सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप बिल्कुल भी फिर भी डिले ना करें, क्योंकि हमारे जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो बहुत ही सेफ़र होता है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी जब कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो फिर हमें लापरवाही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इस टाइम पे हमारी बॉडी जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है। कहते हैं रोगों से लड़ने की जो उसकी क्षमता होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में हम दो दो लोगों की केयर करते हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी लापरवाही अपनी तरफ से न रखें। आप एक जो प्रिकॉशंस घर पे ले सकते हैं नेचुरली, आपको ऐसा नहीं कफ सिरप वगैरह ले लें, जो खांसी के सिरप आते हैं ले लें, या पैरासीटामोल ले लें। आपको लग रहा है कि नहीं बॉडी में फ़ीवर है, क्योंकि सर्दी जुकाम के टाइम पे आपको बॉडी में फ़ीवर ज़रूर सा लगता है, बॉडी में पेन बहुत होता है। तो अपने से डॉक्टर हमें बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए कि हमें तो पता है यार इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, घर पे जो आप होम रेमेडीज़ हैं वो आप अपना सकते हैं, लेकिन आप अपने से कोई मेडिसिन नहीं लेना, ये मेरी अपनी राय है। क्योंकि हमें भी ऐसा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने भी झेला है, प्रॉब्लम होती है, और इस टाइम पे अगर होता है तो वो जो दुख होता है ना, कहते हैं और थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी और अलग अलग तरीके से रिएक्शन देने लगती है फिर। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन अगर हम आप बात करेंगे कि अगर हमारे थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो थर्ड और फाइनल ट्राइमेस्टर है, उसमें अगर ये बदलते मौसम के हिसाब से सर्दियाँ जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम है, अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन वाला है प्रॉब्लम, तो हमें क्या करना चाहिए। तो भी आप जो हमने होम रेमेडीज़ की बात करी है वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं कि डॉक्टर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं, तो आपको डॉक्टर वैसे भी बता सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी रिपोर्ट के हिसाब से भी आपको डॉक्टर कभी कभी दवाई दे देते हैं, जैसे आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो। लेकिन क्या करना चाहिए कि जो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है इसमें ज़्यादा लापरवाही इसमें भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको एक दो दिन से ज़्यादा
फिर आपकी चीज़ें बढ़ रही हैं, आपको फीवर सा फील हो रहा है, तो भी आप अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर आप संपर्क करें, क्योंकि नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।